चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर झूठा दावा किया है। गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा चीन की तरफ है। हालांकि इस दावे से एक दिन पहले ही भारत ने खारिज कर दिया था और बीजिंग से अपनी गतिविधियां एलएसी के उस तरफ तक ही सीमित रखने को कहा था। लद्दाख की गलवान घाटी, जिसकी हिफाजत में हमने अपने 20 सैनिकों को खोया है, जिसकी रक्षा में हमारे सैनिक डटे हुए हैं, जहां चौकसी बरतते हमारे जवान अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे, उसको लेकर चीन ने एक बार फिर झूठा दावा किया है। चीन का कहना है गलवान घाटी उसका हिस्सा है। इतना ही नहीं, चीन का कहना है कई सालों से वहां चीनी सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाते रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पर एक प्रेस नोट जारी करते हुए दावा किया कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के चीन की तरफ है। प्रेस नोट में दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की दूसरी बैठक जल्द करवाने की बात भी की गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प का दोष भी भारत पर ही मढ़ा और कहा कि 15 जून की शाम को भारतीय जवान कमांडर लेवल की बातचीत में तय किए गए एग्रीमेंट को तोड़ते हुए चीनी सीमा में घुस गए। दोनों देशों के बीच के हालात को जानबूझकर खराब किया। चीनी सेना और अधिकारी जब उनसे बात करने पहुंचे तो भारतीय जवानों ने हिंसक हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच शारीरिक संघर्ष हुआ और जान का नुकसान हुआ। चीन ने आगे कहा, भारतीय जवानों ने सीमा पर हमें कम आंकते हुए एडवेंचर्स एक्ट किया, चीनी सैनिकों की जान को खतरे में डाला, साथ ही दोनों देशों के बीच सीमा समझौता का उल्लंघन किया, जो दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उल्लंघन है। इस प्रेस नोट में ये भी कहा गया है कि अप्रैल 2020 से भारत एलएसी के पास गलवान घाटी में लगातार सड़क निर्माण, पुल निर्माण और अन्य गतिविधियां कर रहा है। चीन ने इन मामलों को लेकर कई बार भारत सरकार के सामने अपना विरोध प्रकट किया। बावजूद इसके भारतीय सेना बार बार सीमा पार कर हमें भड़काने का काम करती रही। प्रेस नोट में ये भी कहा गया कि 6 मई सुबह तक भारतीय सीमा सैनिकों ने रातों रात चीन की सीमा में घुसकर बंकर और बैरिकेड्स बना लिए थे, जिससे कि चीनी सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से रोका जा सके। उन्होंने आगे कहा, दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य जरियों से तनाव को कम करने के लिए संवाद कर रहे हैं। दूसरे स्तर की कमांडर बैठक जल्द होनी चाहिए। हालांकि भारत ने एक दिन पहले ही गलवान घाटी पर चीनी सेना के संप्रभुता के दावे को खारिज कर दिया था। बीजिंग से अपनी गतिविधियां एलएसी के उस तरफ तक ही सीमित रहने को भारत ने कह दिया था। भारत का दो टूक कहना है, इस तरह का बड़ा चढ़ाकर किया गया दावा 6 जून को उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में बनी सहमति के खिलाफ है। अपने प्रेस नोट में चीन ने खूब झूठ उगला है और इस झूठ पर भारत कई बार जवाब दे चुका है। चीन को दो टूक समझाया भी जा चुका है कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, क्योंकि देश बदले की मांग कर रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल